हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राज्यों में हो रहे चुनाव के आखिरी चरण अब संपन्न हो चुके हैं। 10 को रिजल्ट आने वाला है। उसके पहले ही सूत्रों की माने तो बहुत सी जानकारियां एग्जिट पोल के जरिए सामने आने लगती हैं। उत्तराखंड में सूत्रों के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, बीजेपी और कांग्रेस में ज़बरदस्त लड़ाई थी। दोनों की बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। 1-2 सीटें, 4 सीटों का डिफरेंस होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो कहा जा सकता है कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन अब दोनों में से किसकी सरकार बनेगी, यह कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि दोनों की ही बराबर सीटें लगभग सामने निकल के आ रही हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच ज़बरदस्त मुकाबला है। लेकिन सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी उत्तर प्रदेश से 220 से 250 सीट निकाल रही है, और वहीं पर सपा जो है कि 150 से 160 सीटें मिलने की संभावना है, और कांग्रेस की 8 से 10 सीटें, और बीएसपी को 10 से 15 सीटें। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बहुमत के साथ आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे अब धीरे धीरे कुछ देर में आने लगेंगे, और आपके सामने ये बात सामने आ जाएगी, और यही बात सामने आएगी 220 से 250 के बीच में बीजेपी को सीट मिलने जा रही है। वहीं पर सपा को 150 से 160 सीटें मिलने की संभावना है। तो जो बीजेपी का जो विकासवाद का जो नारा था, वह काम आ रहा है। लोगों में जो एक बात और सामने आई है, गाँवों में, देहातों में लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी का हमने नमक खाया है, और हम नमक हरामी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो योगी और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा जो गाँव में नमक, तेल, अनाज का जो वितरण हो रहा था, हुआ है, और किसानों को जो साल भर में खाद तेल के लिए जो पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया गया, 1000 रुपये कर दिया गया, कॉलोनियाँ दी जा रही हैं, और इसके साथ साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं। तो इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है पब्लिक के ऊपर। और जो विकास, जगह जगह जो रोड मैप बने हुए हैं, जहाँ जाने में किसी जगह पर 2 घंटा लगता था, वहाँ पर 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो लोगों का कहना है कि इसके पहले ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो कि इतना बड़ा काम कर सके। तो इन सब का जो है कि नतीजा मिला के सामने आ रहा है कि योगी सरकार जो है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ आ रही है।